नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो भारतीय शास्त्रीय साहित्य का सबसे नाटकीय, प्रखर और प्रभावशाली अध्याय है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये कोई आम कहानी नहीं है। यहाँ शब्दों के ऐसे बाण चलते हैं कि बड़े बड़े शूरवीर भी कांप जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत रचना की गहराई में उतरते हैं। जरा इस पंक्ति को सुनिए। रै नृप बालक कालवस बोलत तो ही न संभार। मुनि परशुराम का ये धधकता हुआ क्रोध महसूस कर पा रहे हैं आप? वो सीधे कहते हैं, अरे राजपूत, मौत तेरे सिर पर मंडरा रही है, इसलिए तुझे अपने शब्दों का कोई होश नहीं है। ये सिर्फ एक साधारण संवाद नहीं है, ये वो आग है जो इस पूरे प्रसंग के मुख्य टकराव को जन्म देती है। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। तो आज हम इस पूरी घटना का विश्लेषण कैसे करेंगे? सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी और उनकी महान विरासत को समझेंगे। फिर उस निर्णायक मोड़ कर चलेंगे जहां शिव धनुष टूटता है। उसके बाद हम उस भयंकर शाही संवाद की बात करेंगे और आखिर में इसके साहित्यिक शिल्प और व्याकरण को भी गहराई से जानेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और उनकी उस महान विरासत की, जिसने इस पूरे संवाद को जन्म दिया। तुलसीदास जी के बारे में एक बात जो सच में हैरान कर देती है, वो है उनकी भाषाओं पर जबरदस्त पकड़। मतलब संस्कृत के तो वो प्रकांड विद्वान थे ही, लेकिन उनका असली जादू अवधी और ब्रज भाषा में देखने को मिलता है। सोचिए, रामचरितमानस जैसी कालजयी रचना उन्होंने आम लोगों की भाषा अवधी में लिख डाली, और वहीं विनय पत्रिका जैसी कृतियों के लिए ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया। कमाल की क्षमता थी उनकी। अगर हम उनके जीवन काल को देखें तो 1532 में उत्तर प्रदेश में उनके जन्म से लेकर 1623 में काशी में उनके देहावसान तक का समय 16वीं और 17वीं सदी का वो दौर था जब उन्होंने साहित्य के इतिहास को ही बदल दिया। इसी दौरान उन्होंने ऐसे आदर्श रचे जो आज तक हमारे समाज में त्याग, नीति और मर्यादा का सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। अब आते हैं उस पल पर जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी, यानी शिव धनुष का टूटना। जरा कल्पना कीजिए, राजा जनक का दरबार सजा हुआ है, सीता स्वयंवर का आयोजन चल रहा है और वहां देश विदेश के बड़े बड़े राजा, महाराजा और शूरवीर बैठे हैं। तभी श्री राम के हाथों भगवान शिव का वो विशाल और बेहद कठोर धनुष टूट जाता है। बस वो एक पल और पूरे दरबार का माहौल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। धनुष टूटने की वो भयंकर आवाज और खबर जैसे ही मुनि परशुराम तक पहुंचती है, यकीन मानिए दरबार की सारी खुशियां एक खौफनाक सन्नाटे में बदल जाती हैं। मुनि परशुराम वहां आते हैं और धनुष को टुकड़ों में देखकर उनका गुस्सा जैसे बेकाबू हो जाता है। वो वहां मौजूद सारे राजाओं पर ऐसे भड़कते हैं कि सबकी सांसें अटक जाती हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और सबसे रोमांचक हिस्सा, वो ज्वलंत और तीखा शाही संवाद। तुलसीदास जी ने इस खौफ को एक बहुत ही शानदार पंक्ति में कैद किया है। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। इसका मतलब है कि परशुराम जी का वो भयानक और रौद्र रूप देखकर बड़े बड़े राजा मारे डर के अपनी जगह से उठ खड़े हुए। सोच रहे हैं आप, बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपने वेश से बड़े बड़े शूरवीरों को डरा देना, ये है परशुराम जी के गुस्से की चरम सीमा। लेकिन इस सन्नाटे और दहशत के बीच एक बिल्कुल अलग आवाज गूंजती है। श्री राम सामने आते हैं और एकदम शांत, बहुत ही विनम्र तरीके से कहते हैं, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। देखिए कितना अद्भुत अंतर है यहाँ। एक तरफ मुनि परशुराम का अंधा कर देने वाला क्रोध है, तो दूसरी तरफ श्रीराम की अटूट विनम्रता और गजब की शांति। इस पूरे टकराव की गतिशीलता को समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ परशुराम जी गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं और दूसरी तरफ लक्ष्मण जी हैं जो अपने तीखे और व्यंग्यपूर्ण कटाक्षों से उस आग में लगातार घी डाल रहे हैं। और इन दोनों के बीच श्री राम अपनी विनम्रता से माहौल को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि गुरु विश्वामित्र को भी बीच बचाव करने उतरना पड़ता है। पात्रों का ये जो टकराव है ना, यही इस दृश्य को इतना प्रभावशाली बनाता है। चलिए अब अपने आखिरी खंड की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इसके साहित्यिक शिल्प और व्याकरण के जादू को समझेंगे। इन क्लासिकल कविताओं के असली मर्म को समझने के लिए हमें इनके शिल्प के साथ गहराई से जुड़ना पड़ता है। हमारी किताबों में जो रचना से संवाद जैसे अभ्यास दिए होते हैं, वो सिर्फ सवाल जवाब नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी इस भाषा के रहस्यों को खोलने की एक चाबी है। अब देखिए, अनुवाद कैसे चीजों को एकदम साफ कर देता है।
मूल अवधि में पंक्ति है, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई ही कयू एक दास तुम्हारा। जब हम इसे आज की हिंदी के गद्य रूप में बदलते हैं, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, तो इसका अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाता है। आधुनिक पाठकों के लिए राम की उस गहराई और विनम्रता को महसूस करना बहुत आसान हो जाता है। और अगर व्याकरण की बात करें तो तुलसीदास जी की कला बेजोड़ है। उन्होंने पूरी रचना में दोहा और चौपाई छंद का एक निश्चित और कड़ा क्रम बनाए रखा है। परशुराम जी के दबदबे को दिखाने के लिए उन्होंने भृगुपति, भृगुसुत, भृगुकुल केतु जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया है। सबसे खास बात, कई जगह उन्होंने बिना वक्ता का नाम बताए सीधे संवाद लिखे हैं, जिससे दृश्य में एक तेज गति आ जाती है। और हाँ, संवादों को तीखा बनाने के लिए मुहावरों का बेहतरीन इस्तेमाल, ये सब मिलकर इसे एक अद्भुत रचना बनाते हैं। तो आखिर में आपके लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब हम सदियों पुरानी इस अवधि कविता को आज की भाषा में डीकोड करते हैं, तो श्रीराम की विनम्रता और परशुराम के क्रोध को लेकर हमारी समझ कैसे बदल जाती है? क्या ये हमें इन पौराणिक किरदारों के मनोविज्ञान के और करीब नहीं ले आता? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि भाषा सिर्फ संवाद नहीं, भावनाओं को महसूस करने का एक तरीका है। आज के इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।